रात की ट्रेन फिर लेट थी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ठंडी हवा चल रही थी। हवा में जंग की गंध थी और उसके साथ कुछ सड़ा हुआ भी। पीली ट्यूबलाइट बार बार टिमटिमा रही थी, जैसे कभी भी बुझ जाएगी। रवि ने अपनी घड़ी देखी, समय हुई था 11:47। यार ये ट्रेन हमेशा लेट ही क्यों होती है? उसने बड़बड़ाते हुए कहा। पास में बैठे एक बूढ़े आदमी ने हल्की हंसी हंसी। लेट? ये ट्रेन बिल्कुल सही समय पर आती है। रवि ने भौहें सिकोड़ी। क्या मतलब? बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर पटरी की तरफ देखते हुए बोला। तुम यहाँ नए हो, है ना? रवि ने कहा। हाँ, पहली बार आया हूँ। बूढ़ा धीरे से सिर हिलाया। तो तुम्हें पता होना चाहिए, प्लेटफॉर्म नंबर 3 बाकी प्लेटफॉर्म जैसा नहीं है। रवि हंस पड़ा। क्यों? भूत प्रेत है क्या यहाँ? बूढ़े ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अचानक गंभीर हो गईं। अचानक तेज ठंडी हवा चली। रवि को सिहरन हुई। अरे अंकल, डराइए मत। मैं डरा नहीं रहा, चेतावनी दे रहा हूँ। रवि अब थोड़ा असहज महसूस करने लगा। किस बात की चेतावनी? बूढ़े ने प्लेटफॉर्म के आखिरी कोने की ओर इशारा किया, जहां रोशनी मुश्किल से पहुंच रही थी। वहाँ वो बेंच दिख रही है? रवि ने ध्यान से देखा। अंधेरे में एक बेंच सच में दिखाई दे रही थी। हाँ, दिख रही है तो। वहाँ मत बैठना, चाहे कुछ भी दिखे। रवि ने पूछा, क्यों? बूढ़ा थोड़ा झुककर फुसफुसाया। क्योंकि वहाँ वो बैठती है। रवि का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। कौन? बूढ़े ने जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ गया। मेरी ट्रेन आ गई। रवि ने पटरी की तरफ देखा। वहाँ कुछ भी नहीं था। कहा? लेकिन जब उसने वापस मुड़कर देखा, बूढ़ा जा चुका था। अरे अंकल! रवि चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। बूढ़ा अंधेरे में गायब हो चुका था। कुछ मिनट बीते, माइक से अनाउंसमेंट हुई, ट्रेन 10 मिनट देरी से आएगी। रवि ने गहरी सांस ली और उठकर टहलने लगा। उसकी नजर फिर उस बेंच पर गई। बस यूं ही डराया होगा, उसने खुद से कहा। धीरे धीरे वो बेंच की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। जब वो बेंच के पास पहुंचा, उसने देखा वहां कोई बैठा हुआ था। एक लड़की। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे जो गीले लग रहे थे। रवि रुक गया। उसने सोचा, शायद कोई और आती है। वो थोड़ा पास गया। सुनिए। उसने धीरे से कहा। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। आप ठीक हैं? अचानक लड़की का सिर धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसके बाल हटे और रवि की सांस अटक गई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें काली, बिल्कुल खाली। तुम देर से आए हो। रवि पीछे हट गया। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। वो घबराते हुए बोला, मुझे जाना है। जैसे ही वो मुड़कर भागने लगा, लड़की की आवाज फिर आई। ट्रेन आ चुकी है। अचानक पूरे प्लेटफॉर्म की लाइट्स बुझ गईं। अंधेरा, पूरी तरह अंधेरा। और फिर दूर से ट्रेन की आवाज आई, लेकिन पटरी पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ आवाज। रवि ने डर के मारे पीछे देखा। लड़की अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। वे लड़की जैसे रवि की तरफ आई। रवि डर गया और वे भागता हुआ स्टेशन से बाहर निकला। उसे समझ नहीं आ रहा था उसी के साथ ये क्या हो रहा था। वे अपने घर की ओर लौट गया। रवि बस में बैठा सोच रहा था कि ये मेरे साथ आज क्या घटना घटी। वो थोड़ी देर बाद अपने स्टेशन पर पहुंच गया। रवि घर गया। उसे सारी बात अपनी पत्नी को बताई। रवि के मन में फिर उत्सुकता हुई। वो अगले दिन वहीं पहुंच गया, पर इस बार वो डरा हुआ नहीं था। रवि सच सामने लाना चाहता था। रवि अब उस बेंच पर बैठा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, आंखें खाली, जैसे किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो। उसके पास वही लड़की बैठी थी। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर लड़की ने धीरे से कहा, डर लग रहा है। रवि ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, नहीं, अब नहीं। लड़की हल्का सा मुस्कुराई। पहले मुझे भी बहुत डर लगता था। रवि ने पहली बार उसकी तरफ देखा। तुम यहाँ कब से हो? लड़की की आंखें कहीं दूर देखने लगी।
सालों से या शायद हमेशा से? रवि ने पूछा। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? लड़की ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैं भी तुम्हारी तरह एक रात यहाँ ट्रेन का इंतजार कर रही थी, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। फिर एक आदमी आया, उसने कहा ट्रेन आ रही है, लेकिन पटरी पर कुछ नहीं था। रवि की सांस तेज हो गई। फिर लड़की ने उसकी आंखों में देखा। फिर मैंने उसे देख लिया। लड़की की आवाज और भी धीमी हो गई। उसे जो इस जगह को चलाता है। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक प्लेटफॉर्म की लाइट्स फिर टिमटिमाने लगी। हवा ठंडी हो गई। लड़की ने धीरे से फुसफुसाया, ये जगह एक जाल है। लड़की ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, हाँ, एक जाल, आत्माओं का जाल। रवि के भीतर कुछ हिलने लगा, जैसे कोई भूली हुई याद जाग रही हो। उसने धीमे से पूछा, तो हम यहाँ फंसे हुए? लड़की ने सिर हिलाया। जब कोई यहाँ गलत समय पर पहुंच जाता है या किसी की आवाज पर भरोसा कर लेता है, तो वो इस जगह का हिस्सा बन जाता है। रवि का गला सूख गया। और वो बूढ़ा आदमी? लड़की के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, डर और नफरत का मिला जुला। वो असली नहीं है। रवि चौंका। वो लाता है लोगों को, जैसे तुम्हें लाया। लड़की ने फुसफुसाकर कहा, वो इस जाल का दरबान है। अचानक प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कोई लोहे पर नाखून घसीट रहा हो। रवि ने डरकर इधर-उधर देखा। ये क्या है? लड़की तुरंत खड़ी हो गई। उसकी आंखों में पहली बार घबराहट दिखी। वो आ गया। रवि ने कांपते हुए पूछा, कौन? लड़की ने प्लेटफॉर्म के छोर की ओर इशारा किया, जहां पूरा अंधेरा था। जिसे मैंने देखा था, अंधेरे में धीरे धीरे कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। पहले सिर्फ एक परछाई, फिर वो परछाई लंबी होती गई, असामान्य रूप से लंबी, जैसे इंसान की नहीं। अब वो आवाज और पास आ रही थी। रवि की सांसें तेज हो गईं। ये क्या है? लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया, बर्फ जैसा ठंडा। ये यहाँ का मालिक है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 का। अचानक ट्यूबलाइट जोर से चमकी और एक सेकंड के लिए वो चीज साफ दिखी। रवि की चीख निकल गई। वो कोई इंसान नहीं था। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा, हाथ असामान्य रूप से लंबे और चेहरा जैसे कई चेहरों का मिला-जुला ढांचा हो। हर चेहरे पर अलग दर्द, अलग चीख। उसकी आंखें सीधा रवि पर टिक गईं। एक साथ कई आवाजें उसके मुंह से निकली। रवि पीछे हटने लगा। मुझे जाने दो, प्लीज। वो चीज मुस्कुराई, या शायद मुस्कुराने जैसी कोई भयानक हरकत की। कोई नहीं जाता। अचानक प्लेटफॉर्म पर फिर वही अदृश्य ट्रेन की आवाज गूंजने लगी, इस बार पहले से भी तेज। हवा चिल्लाने लगी, जैसे कोई तूफान अंदर ही उठ गया हो। लड़की चिल्लाई, रवि सुनो, एक रास्ता है। क्या? रवि ने घबराकर पूछा। जब ट्रेन की आवाज सबसे तेज हो और सब कुछ गायब होने लगे, तब भागना, सीधे पटरी की तरफ। लेकिन वहाँ तो वही रास्ता है, वरना हम हमेशा के लिए यहीं रहेंगे। वो चीज अब बहुत करीब आ चुकी थी। उसके लंबे हाथ रवि की तरफ बढ़ने लगे। भागो! लड़की चीखी। रवि ने हिम्मत जुटाई और दौड़ पड़ा। आसपास सब कुछ धुंधला होने लगा। लोग गायब, प्लेटफॉर्म गायब, सिर्फ अंधेरा और वो भयानक आवाज। उसने बिना सोचे पटरी की तरफ छलांग लगा दी और उसी पल सब कुछ रुक गया। सुबह की हल्की धूप, रेलवे स्टेशन पर भीड़ थी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक ट्रेन आकर रुकी। लोग उतर रहे थे, चढ़ रहे थे और उन्हीं में रवि खड़ा था। सांस फूल रही थी, लेकिन वो जिंदा था। उसने घबराकर पीछे देखा। प्लेटफॉर्म नंबर 3 बिल्कुल सामान्य लग रहा था। मैं बच गया, उसने खुद से कहा। अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई। पहली बार आए हो क्या यहाँ? रवि का दिल थम गया। वो धीरे धीरे मुड़ा। वही बूढ़ा आदमी,
उसी मुस्कान के साथ खड़ा था। ट्रेन का इंतजार कर रहे हो? उसने पूछा। रवि कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर धीरे धीरे मुस्कुराया। हाँ। उसने कहा और फिर रवि ने अपना हाथ उठाकर प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ इशारा किया। वहाँ बैठ जाइए, आखिरी बेंच पर। बूढ़े की मुस्कान और गहरी हो गई। दूर अंधेरे में एक बेंच पर अब भी एक लड़की बैठी थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी और प्लेटफॉर्म नंबर 3 अब भी किसी का इंतजार कर रहा था।